Hey guys, welcome to my channel Kesar and Coco. Hope you all are fine and doing well. हर किसी के घर में ब्रेकफास्ट में उपमा बनता है और हर घर की उपमा की एक अपनी ही रेसिपी होती है। आज हम यहाँ पे देखेंगे कैसे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स या जो उडुपी रेस्टोरेंट्स होती है उसमें ब्रेकफास्ट में उपमा कैसे बनता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और उसमें थोड़ी सब्जियां और प्याज डलता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कैसे परफेक्टली होटल स्टाइल उपमा हम घर पे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 200 ml वाला एक कप या घर की कटोरी होती है वो भर के सूजी ली है या हमने मीडियम साइज वाला रवा लिया है। अच्छी तरह से हमें इसे 4 से 5 मिनट तक कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे से लग जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक ये सूजी पिंक कलर की या लाइट पिंक कलर की ना हो जाए तब तक आपको इसे भून लेना है और एक प्लेट में निकाल लेना है। वही कढ़ाई में हम यहाँ पे ले रहे हैं नियरली 3 टेबलस्पून जितना तेल और 2 टेबलस्पून जितना घी। मैंने पहले से ही घी निकाल लिया था पर वो पार्ट शूट नहीं हुआ है, तो 2 टेबलस्पून जितना घी लिया है और 3 टेबलस्पून तेल लिया है। ठीक तरह से हमारा तेल और घी गर्म हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितनी उड़द की दाल। ठीक से उड़द की दाल पिंक कलर की हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे आधी टीस्पून जितनी राई। 2 पिंच जितनी हींग भी डाल दीजिए, मैंने पीछे से डाली है, और 6 से 7 कड़ी पत्ते डाल दीजिए। अच्छी तरह से जब हमारी उड़द दाल लाइट पिंक कलर की हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे प्याज या कांदा। 2 मीडियम साइज के प्याज लेके उसे बारीक काट लिया था और इसे इस तरह हमें ट्रांसल्यूसेंट या लाइट पिंक कलर का ना हो जाए तब तक हमें उसे भून लेना है। यहाँ पे दूसरे गैस पे मैंने 3.25 कटोरी जितना पानी गरम रख दिया है। 2 इंच जितना अदरक लिया है उसे ग्रेट कर लिया है और 2 हरी मिर्ची लेके उसे बारीक काट के हमने प्याज के साथ उसे डाल दिया है या मिक्स कर दिया है तड़के में। अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ों को भून लेना है। फिर हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून उबले हुए मटर और 2 टेबलस्पून उबले हुए गाजर जो बारीक काट लिए हैं। वापस हम सारी चीज़ों को ठीक से मिक्स करेंगे। गाजर और मटर ऑलरेडी कुक्ड है तो हमें इसे पकाना नहीं है। फिर हम उसमें डाल देंगे रवा जो हमने सेक के रखा है और फिर हम ऊपर से डालेंगे नमक और हमने जो पानी रख दिया था उसे भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबलस्पून घी, और तो पहले 2 डाला था अभी और मैं 1 टेबलस्पून ऊपर से डाल रही हूँ। ऊपर से उपमा में घी डालोगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। हमने 1 कप रवा के सामने 3.25 कटोरी पानी गर्म किया था और उसे हमने मिक्स कर दिया है। मीडियम आंच पे हमें सारी चीज़ों को वापस हिलाते रहना है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें हमें मिक्स कर लेनी है। बस थोड़ी ही देर में हमारी सूजी या रवा सारा पानी सोख लेगा और एक परफेक्ट मॉइस्ट और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी बन जाएगी उपमा की। ऊपर से हमने डाला है थोड़ा सा नींबू का रस। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं या मेंशन किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से कितनी पक गई है और बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और ठीक तरह से वो पैन से अलग हो रही है। अब हम यहाँ पे बना लेंगे उपमा के साथ सर्व होने वाली साउथ इंडियन चटनी। चटनी के लिए हमने यहाँ पे लिया है कसा हुआ नारियल, सेका हुआ मूंगफली का पाउडर, अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा पानी, नमक और हमने ऊपर से उसमें डाली है धनिया पत्ती। अच्छी तरह से सारी चीज़ें हमें मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेनी है और ये एक बहुत ही बेसिक साउथ इंडियन चटनी है। आपके घर में कोई अगर आपकी स्पेशल साउथ इंडियन चटनी बनती है तो आप उसे भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हम देंगे तड़का, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा तेल, उड़द की दाल, राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक तीखी वाली मिर्ची ली है उसे 2 टुकड़ों में काट लिया है और ये तड़का हम ऊपर से डाल देंगे चटनी। तो ये तड़का है, ये एक स्पेशल फीचर है साउथ इंडियन चटनी का, तो इसे भी हमने चटनी पे डाल दिया है। तो हमारी चटनी हो गई है रेडी। तो ये हमारा परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल उपमा और चटनी दोनों रेडी है। और अब हम देखते हैं कैसे जो रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है वैसे हम हमारे घर में भी सर्व करेंगे। तो यहाँ पे वही कटोरी में मैंने नीचे थोड़ी कटी हुई धनिया डाली है और ऊपर से हम डालेंगे उपमा। कटोरी में ऊपर तक हमें उपमा लेना है और अच्छे से हमें चम्मच से उसे दबाना है सेंटर में और साइड में। अगर ठीक से दबेगा नहीं तो वो डीमोल्ड करते समय भी हमें
तकलीफ देगा। तो अच्छे से हमें उसे दबा के इस तरह से उसे साइड्स पर भी ठीक से प्रेस करना है। फिर हम कटोरी को प्लेट में उल्टा करेंगे और एक बहुत ही परफेक्ट हमारा उपमा जो है वो शेप ले लेगा। तो ये देखिए हमने उपमा को चटनी के साथ सर्व किया है और ये एकदम परफेक्ट जैसे रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है वैसा ही है और उसका टेस्ट भी एग्जैक्टली वैसा है। ये एकदम सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और आप जब भी खाओगे आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। सो गाइज, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू सून विथ वन मोर इंटरेस्टिंग रेसिपी। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।